हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मोशन इन 1D कंप्लीट हो चुका है। होप आपने लेक्चर देख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा कुछ। तो अगला हमारा चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर, जिसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, के अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के भी दो पार्ट हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वो विल बिगिन विद द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे कि अगर 2 डायमेंशन में बात करें, अगर आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो एक 2D मोशन में जाती है, इट गोज इन ए पैराबोलिक पाथ। और भी कई कई केस है, जैसे अगर आप किसी बैट से बॉल को हिट करते हैं तो भी वो एक पैराबोलिक पाथ में जाती है। तो वो सारा पाथ का टाइम क्या लगता है, डिस्टेंस क्या होता है, हाइट क्या होती है, उन सबको हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी एंगुलर प्रोजेक्टाइल फर्स्ट। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक बॉडी है, हमने इस बॉडी को किक किया तो ये बॉडी इस तरीके के पाथ में जाएगी। अगर ये जाएगी तो ये कितनी स्पीड से जाएगी, मान लीजिए u स्पीड से, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसकी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक अलोंग दी हॉरिजॉन्टल u cos थीटा और एक अलोंग दी वर्टिकल u sin थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो y एक्सिस को कवर करने में u sin थीटा मदद करता है, ऊपर जाने में और नीचे आने में, और आगे बढ़ने में यानी कि x एक्सिस में आगे जाने में कौन मदद करता है, u cos थीटा। और अगर मैं और क्लियर ध्यान से देखें तो हमने शायद 1D में भी पढ़ा था, या वैसे भी हम नॉर्मली भी जानते हैं कि हमने 9th-10th में भी देखा था कि ग्रेविटी जो होती है, एक्सेलरेशन, वो हमेशा y कोऑर्डिनेट में रहती है। तो y कोऑर्डिनेट में एक और चीज़ आती है हमारे पास, एक्सेलरेशन, दैट इज -g। तो x एक्सिस में क्या आती है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होती, इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज़्यादा हम इसको अगर लंबा खींचेंगे तो बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, हमें ज़्यादा बोरिंग नहीं करना। सो लेट्स बिगिन अगेन। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है और मैंने इसको लॉन्च कर दिया यहाँ से, और ये इस तरीके के पाथ में गया। थोड़ा सा और कर्वेचर दिखा देते हैं। जब वो गया तो ये हो गया u थीटा, दिस इज कॉल्ड दी u cos थीटा एंड दिस इज कॉल्ड दी u sin थीटा। तो अगर वो o से a तक गया तो O से A तक की दूरी को हम कहते हैं R, जहाँ R का नाम होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, कोई पूछता है तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली हाइट क्या होती है, ये रही, इसमें भी कोई बताने की बात नहीं है। हाइट द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग द वाई एक्सिस, या ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट। तो ठीक है, इसके अंदर मैं यहीं के यहीं पे एक सीधी सी बात बता देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जिस स्पीड से, मैं थोड़ा सा ये अलग दिखाता हूँ, कि जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है उसी स्पीड से ही प्रोजेक्टाइल आकर के वापस टकराता है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च किया गया तो वापस भी कितनी स्पीड से आएगा, 10 मीटर यू से किया गया तो वापस भी कितने से आएगा, यू से ही आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि कई बार पेपर में यही पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन एक छोटा सा करके देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया 2i कैप प्लस 3j कैप से। तो हम समझ गए कि x में उसके पास 2 है और y में उसके पास 3 है। बट अगर मैं आगे देखूं तो बताइए, वो ग्राउंड पे स्ट्राइक, जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड निकालिए। ऑब्वियसली जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड इस तरफ होगी, पर उसका एक कंपोनेंट नीचे होगा और एक कंपोनेंट x की तरफ होगा। जब ये इधर जा रहा है तो एक ऊपर और एक इधर, और जब ये नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रहा है तो एक नीचे और एक इधर। तो इसका मतलब इसकी कंपोनेंट्स उल्टे हो गए हैं, बट मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। इसकी x में कितनी थी, y में कितनी थी पहले 3, अब कितनी हो गई -3। x में कितनी थी पहले 2, और x में अब कितनी हो गई 2। तो स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2i कैप -3j कैप। ये नीट में मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। तो बट मैग्नीट्यूड देखिए, आप मैग्नीट्यूड दोनों का निकालिए। होप आपको वेक्टर में आता होगा मैग्नीट्यूड, 4 + 9 √13, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, टकराएगा उसी स्पीड से ही, बट कंपोनेंट उल्टे हो जाएंगे।
एक्स में सेम रहेगा और वाई में -3 हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट इन प्रोजेक्टाइल। लेट्स मूव अहेड, दोबारा से बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल को। ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ऐसे गया। तो पार्टिकल अगर ऐसे गया, मैं दोबारा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। कौन सी एक्सिस की? एक्स एक्सिस की और वाई। इस टेबल को याद कर लिया, गाड़ी निपट गई पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल की। एक्स एक्सिस में स्पीड क्या है भाई? यू कॉस थीटा। वाई में स्पीड क्या है भैया जी? यू साइन थीटा। एक्स में एक्सेलरेशन 1000 बार बता दी, फिर बता रहा हूँ, एक्स में एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। और वाई में एक्सेलरेशन क्या होती है? -g। एक्स में डिस्टेंस क्या होता है? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और वाई में डिस्टेंस क्या होता है? हाइट। ये चीज़ें आपको याद करनी है। सो लेट्स मूव। अब हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, या इससे भी पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए, पार्टिकल जब ओ से ए तक गया तो इसने ऊपर जाना तो बंद कर दिया, अप जाना इसने बंद कर दिया, बट आगे जाना नहीं छोड़ा। अहेड, आगे तो ये जा रहा है पर ऊपर नहीं जा रहा। आगे अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक्स में वेलोसिटी तो है ना, टॉप पॉइंट पे। टॉप पॉइंट का मतलब यही होता है कि इसने ऊपर जाना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास एक्स में वेलोसिटी तो है पर वाई में नहीं है, क्योंकि इसने ऊपर जाना बंद कर दिया। तो वाई में टॉप पॉइंट पे, एट टॉप, वाई में वेलोसिटी क्या होती है? 0। इसको याद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको रट लो भाई इसको। चलिए जी, एट टॉप। तो उसने पूछा एट टॉप पे एक्स में कितनी होती है? मैंने कहा जी नॉन जीरो होती है। अगर नॉन जीरो होती है तो कितनी होती है? तो फिर मैं उसको ले गया इस फार्मूले के पास। मैंने कहा देखो, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ठीक है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो एक्स में एक्सेलरेशन 0, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो गया? 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, टीचर आपसे मान लीजिए पूछता है भाई एक्स एक्सिस में ए पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, यू कॉस थीटा। टॉप पे बताओ, यू कॉस थीटा। बी पे बताओ, यू कॉस थीटा। जब ये स्ट्राइक करेगा तब बताओ, एक्स में सिर्फ यू कॉस थीटा। बिगिनिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, ये चीज़ आप भूलना मत, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आएगी। अच्छा, टॉप पे तो एक चीज़ और, टॉप पे याद रखने वाली बात है कि टॉप पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होती है? 0। सो लेट्स बिगिन विद दी टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ने का समय, कितनी देर तक ये हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं एक बारी फिर डायग्राम बनाता हूँ। जितना एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना सकते हैं उतना ही बेटर रहेगा। सो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स। तो पार्टिकल ऐसे गया, हाँ जी, ओ से ए से बी। अगर आप ओ से ए देखते हो तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल है। यानी कि ओ से ए का जो पार्ट है वो ए से बी के पार्ट के बिल्कुल एक इमेज है उसकी। तो ओ से ए तक का जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा? ए से बी का। तो मैं ओ से ए तक का टाइम निकाल लेता हूँ एंड देन वो विल मल्टीप्लाइड बाय 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमें पता है कि v इक्वल टू किसके बराबर होता है? u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को पूरे y कोऑर्डिनेट पे डाल दीजिए। डाल दिया। अब टॉप पे जाओ। टॉप पे y में वेलोसिटी मैंने भी बताई है बार बार, 0। इनिशियल वेलोसिटी y में क्या होती है? u साइन थीटा, शायद यहाँ पे मैंने लिखवाई थी पीछे, ये रही। और एक्सेलरेशन y में क्या होती है? -g। और टाइम क्या लगा? o से a तक का, इट विल बी -u साइन थीटा माइनस जी टी ओ ए। ये इससे कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द टाइम? आ गया टाइम। कहाँ से कहाँ तक का जाने का? ओ से ए तक का। पर आपने तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना पूरा का पूरा। तो टोटल टाइम क्या हो गया? ओ टोटल टाइम ओ से बी बराबर है टाइम ओ से ए प्लस ए से बी। ओ से ए कितना है? यू साइन थीटा बाई जी। और ए से बी भी कितना हो गया? यू साइन थीटा बाई जी। क्योंकि टाइम क्या लेता है? सेम, बिकॉज द सिस्टम इज इन
सिमेट्रिकल मोशन, जितना टाइम यहाँ से यहाँ उतना टाइम यहाँ से यहाँ। तो ये हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट, पहला पॉइंट कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। सो नेक्स्ट में हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट भी कौन सी कोऑर्डिनेट में निकलेगी? वाई कोऑर्डिनेट में। तो फार्मूला डालिए v² u² 2as। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट में डालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को वाई कोऑर्डिनेट पे पुट कर दीजिए, 2ay sy। हाँ जी, मैंने अभी बताया कि टॉप पे जाते ही वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या रहती है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन वाई में क्या है? -g। और डिस्टेंस वाई में क्या है? h। अगर आप टेबल याद कर लोगे ना तो ये निपट जाएगा, थ्योरी पार्ट तो निपट जाएगा। थ्योरी पार्ट बहुत ईजी होता है, मेन जो कहानी आती है वो होती है न्यूमेरिकल में, दिक्कत वहाँ शुरू होती है असली। थ्योरी तो यार कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट ही लगता है एक तरह से, बट कोई दिक्कत नहीं। u² sin² थीटा बाय 2g, वी गॉट द हाइट। दिस इज द हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। इसके बाद हमारे पास आता है रेंज। रेंज मतलब मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया ए ओ से बी तक, मैंने नाम दिया था इसको ए, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? रेंज हो गई। ठीक है ना, पहले 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का। अब हम चलते हैं रेंज निकालने। रेंज कौन सी डायरेक्शन में कह रहा है? एक्स एक्सिस में। तो चलो भैया इक्वेशन डालिए, s = ut प्लस, मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जा रहा हूँ, पूरा तो नहीं लिखता। s = तो कहाँ पे डाल दूँ इस पूरी इक्वेशन को? x कोऑर्डिनेट पे डाल दूँ, और x कोऑर्डिनेट पे डालूंगा तो x में डिस्टेंस क्या हो गया? r। x में स्पीड क्या होती है? u cos थीटा इंटू टाइम क्या है? t, प्लस x में एक्सेलरेशन क्या है? 0। टेबल सही उठाइए, मैंने पहले कही है टेबल याद तो सारा क्लियर। तो रेंज क्या हो गई? u cos थीटा इंटू टाइम। अब ये टाइम जो है ना, ये ध्यान रखना, इन 2D मोशन या इन प्रोजेक्टाइल, छोड़ो 2D की तो बात की बात है, अभी तो पहले प्रोजेक्टाइल सीख लेते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम अलोंग वाई एक्सिस। हमेशा हमेशा ही नियम है, चाहे मैं अगला प्रोजेक्टाइल कराऊंगा हॉरिजॉन्टल, उसमें भी आपने यही सीखना है कि टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू टाइम अलोंग वाई एक्सिस। रट्टा मार लो भाई कि पार्टिकल को ऊपर गया, नीचे आ गया, तो आने जाने में, ऊपर जाने और नीचे आने में वही टाइम लगेगा जो आगे बढ़ने में लगेगा। पार्टिकल तो ये चल रहा है ना सीधा, ये है ना पार्टिकल। ठीक है जी बात, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टाइम अलोंग वाई एक्सिस। तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट पे डाली है? एक्स पे, तो टाइम अलोंग क्या आएगा? एक्स एक्सिस। और टाइम अलोंग वाई एक्सिस मैंने अभी निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा। भाई जी सीधा याद कर लो भाई कि अगर आपने रेंज निकालनी है तो टाइम कौन सा डालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। तो रेंज क्या हो गई? u cos थीटा, और ये क्या हो गई? 2u sin थीटा बाई जी। तो ये कितना आ गया? u² 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। दिस इज द रेंज। और हमें पता है मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ भी लीजिए कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। सो व्हाट इज द रेंज? u² sin 2 थीटा बाय जी। दिस इज द रेंज। तो ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। सो भाई थ्योरी पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये तीनों टॉपिक हो गए। ये स्कूल में तो ये आता है। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने भेजा है ऐसे, ये कौन से पाथ में गया है? इसकी पाथ की क्या निकालो इक्वेशन, जिसको हम फिजिक्स में या इस टॉपिक में हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है सिंपल सा वर्ड, रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली टू डायमेंशन प्लेन है, 2 डायमेंशन क्वेश्चन है ना, हमारी इक्वेशन चल रही है, हमारा जो टॉपिक है, तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, का मतलब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको निकालते कैसे हैं? ये भाई ये 3 पिछले टॉपिक टीचर देना दे, ये जरूर देगा। कैसे? देखिए,
तो मैं प्रूव कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत 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 सिंपल इक्वेशन है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज़ द वाई, दिस इज़ द एक्स। तो पार्टिकल को मैंने लॉन्च किया यहाँ तक, बस इसको यहाँ तक पकड़ लो, या एक काम करो आप इसको पूरा बना दो पहले, ठीक है। पर किसी भी पी पॉइंट को पकड़ लो, जिस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो वाई में वाई, और एक्स में उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो एक्स। किसी भी पी पॉइंट पे पार्टिकल को पकड़ लो। एच पे मत पकड़ना, आर पे मत पकड़ना, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए किस किस में, एक्स और वाई में। तो हमें किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। बात चले तो चलते हैं पहले एक्स में। मैंने एक टेबल बनाई थी, आपको याद होगी, पेज नंबर 2 पे, कि पहले चलते हैं एक्स में। तो एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसी को वाई पे डालो, वाई यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, एक्स में डिस्टेंस क्या लिया, एक्स में स्पीड क्या होती है यू कोस थीटा, टाइम क्या होता है टी, और एक्स में एक्सेलरेशन क्या होती है 0। भाई ये टेबल याद है तो हो जाएगा, टेबल याद नहीं है तो पीछे जाइए 1 मिनट, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी टफ नहीं है। वाई में डिस्टेंस क्या है वाई, यू में स्पीड क्या है, मतलब वाई में स्पीड क्या है यू साइन थीटा, टाइम एक्सेलरेशन क्या है -g और टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई दोनों में, इसको टी स्क्वायर साफ साफ लिख देते। आगे जी, अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D मोशन की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ 2D में एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें है प्रोजेक्टाइल। कि प्रोजेक्टाइल में जो टाइम x में लगेगा वही टाइम y में लगेगा। तो x से टाइम निकाल लो और इसको कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो y में। तो y हो गया u साइन थीटा x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g एक्स वाई, ये होगी ख़त्म, बस निपट गई। इसी को ही लेके बच्चे परेशान रहते हैं, समझ नहीं आ रही है, बस सिंपल, आपने अगर टेबल याद कर ली पहली तो ये गाड़ी निपट गई। तो मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, u से u कट गया और कुछ भी नहीं बस। तो y इक्वल टू एक्स साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, मतलब y की जो वेरिएशन है वो x की मैक्सिमम कितनी पावर से है, मिनिमम तो 1 से है पर मैक्सिमम कितनी पावर से है 1 और 2 से। तो 2 से होते तो वो कौन सा पाथ होता है पैराबोलिक पाथ। नहीं तो सिंपली याद कर लो कि भैया ये जो प्रोजेक्टाइल होता है ये कौन से पाथ में चलता है पैराबोलिक, ना कि सर्कुलर। अल्टीमेटली वो यही पूछना चाहते हैं कि सर्कुलर पाथ है या पैराबोलिक, तो ये पैराबोलिक पाथ। तो दिस इज द 4 इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो थ्योरी पार्ट में एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं इसके अंदर। पहला कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो पाएगी ये, नहीं करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो देखिए पहली बात तो रेंज क्या होती है, पहले तो रेंज देखिए। ये होती है, तो उसने कहा मैंने स्पीड फिक्स रखनी है, स्पीड नहीं छेड़नी। अब आपको यार स्पीड बढ़ाते जाओ तो रेंज बढ़ती जाएगी, वो तो जेन्युइन सी बात है ना। बट अगर आप स्पीड 10 से फेंक रहे हो तो रेंज 50 मीटर हो गई, अब 20 से फेंकोगे तो और बढ़ जाएगी। बट अल्टीमेटली वी नीड टू कीप द यू कॉन्स्टेंट, यू नहीं छेड़ना। तो फिर कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकूं ताकि रेंज क्या हो जाए मैक्सिमम, ऐसे। तो चलिए, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, आर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पे नहीं छेड़ सकते, ग्रेविटी अर्थ पे है तो नहीं छेड़ सकते, एंगल को छेड़ सकते हैं। फॉर आर टू बी मैक्सिमम, अगर मैं इसको भी क्या बना दूं मैक्सिमम, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी 1। तो साइन 2 थीटा 1 कब होता है 90 पे, तो 2 थीटा कितने पे चला गया 90 पे, और थीटा कितने पे चला गया 45। अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल को, तो वो उस पर्टिकुलर स्पीड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। तो रेंज कितनी हो गई,
यू स्क्वायर बाई जी, और ये कितना हो गया 1। तो दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज, क्योंकि मैंने साइन टू थीटा को 1 लिया था ना यहाँ पे मैक्सिमम के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज मैक्सिमम, तो इसके नीचे आर मैक्स भी लिख सकते हैं। तो रेंज मैक्सिमम क्या होती है एक पार्टिकल की, यू स्क्वायर बाई जी। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था एक बारी पेपर में। क्वेश्चन में क्या था कि इफ रेंज इज मैक्सिमम देन फाइंड हाइट एट मैक्सिमम रेंज। तो जब रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है जी, ये मैक्सिमम दूरी पे गया, तो उस समय हाइट क्या होगी। अरे भैया, जब रेंज मैक्सिमम हुई तो एंगल कितने डिग्री था, 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 45 था, तो हाइट कितनी हो गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट कितनी हो गई, कितनी हो गई, थोड़ा यहीं सोल्व कर लेते हैं। यू स्क्वायर बाई 2g साइन 45, 1/√2 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी यू स्क्वायर, 2 रूट से कट के 2 to 4g। दिस इज द हाइट व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, ये ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द रेशियो, हाइट एट रेंज मैक्सिमम कंडीशन डिवाइड बाय दिस। तो हाइट कितनी है और रेंज मैक्सिमम कितनी है, यू स्क्वायर बाई जी, ये कट गया, तो कितना रेशियो आता है, 4:1। ना जाने कितनी बार पेपर में, स्कूल में, कंपटीशन में ये पूरा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैक्सिमम रेंज एंड आल्सो फाइंड द हाइट एट मैक्सिमम रेंज एंड आल्सो फाइंड द रेशियो। तो 3 नंबर में ये पूरा क्वेश्चन टीचर आपको दे सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं खींचते, नहीं तो फिर ये बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, दैट डजंट मैटर। और अगले लेक्चर में हम देखते हैं इसके बाद थोड़े और कंसेप्ट इसके अंदर अभी बचे हैं, स्पीड एट एनी पॉइंट एंड टू एंगुलर प्रोजेक्शन, कई सारे पॉइंट है, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर को आपका क्लियर कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और समझिए, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं समझ आया या क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।